दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आज 1528 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर थोपे हुए युद्ध का 63 दिन और युद्धबंदी के 23 दिन हो गए हैं। संक्षिप्त में महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करूंगा रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में। जहां तक जापोरिजिया क्षेत्र की बात है, वहां पर रूसी सैनिक हुलियाई पोल के दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़े हैं और नोवोसेलोवा के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए हैं। पूर्व और उत्तर पूर्व की बात है तो तकरीबन पोजिशनल बैटल जारी है दोनों सैनिकों के बीच में। यहाँ वहाँ थोड़ी सी बढ़त जरूर रूसी सैनिक कर रहे हैं, जैसे कॉन्स्टेंटिनोवका, स्लोवियांस्क में। लाइमान में दोनों तरफ से लगातार आक्रमण जारी है। जहाँ तक कुपियांस्क के बारे में बात है, कोई खास जानकारी इधर नहीं मिला है। उत्तर में आए यानी वोल्चान से बरलुक क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे तो रूसी सैनिक ज़ाइबीनो के दक्षिण में आगे बढ़े हैं और पोकाल्याने नामक गांव में तकरीबन 50% कब्जा कर चुके हैं, जबकि सुमी में रूसी सैनिकों ने कोरचाकीव जो पश्चिमी क्षेत्र में है पूरी तरह कब्जा कर लिया है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में वहाँ के फॉरेस्ट बेल्ट माइरोपोलिया में भी आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशन दोनों की तरफ से बड़ा ही भयावह है। काफ़ी भारी मात्रा में ड्रोन्स और मिसाइल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ तक रूसी सैनिकों की बात है, उन्होंने ड्रोन से स्ट्राइक किया है ओडेसा, निप्रोपेट्रोवस्क, खार्किव, सूमी क्षेत्रों में, जबकि यूक्रेन के सेना ने रूस के अंदरूनी हिस्सों में अंदर में आक्रमण किया है। ज़ारजिन्स्की, निज़नी नोवगोरोद, पर्म और तुआप्से रिफाइनरी पर। जहाँ तक तुआप्से की बात है, उसकी आग बुझा दी गई थी, लेकिन दोबारा यूक्रेन के ड्रोन्स और साथ साथ यूक्रेन के यूएसवीज तथा आईसीबीएम ने कर्च स्टेट पर आक्रमण किया है। क्या मई दिवस को यानी 9 मई को युद्ध बंदी की घोषणा हो सकती है पुतिन की तरफ से? नहीं मालूम, लेकिन आज के लिए आप सभी को मई दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग को इस चैनल की तरफ से क्रांतिकारी सलाम। मध्य पूर्व में सबसे पहले यूएई पर आते हैं, जिसने ओपेक या उससे संबंधित अन्य देशों का साथ छोड़ दिया है, और ऐसा लगता है कि शायद यूएई अब ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से भी बाहर हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरबिया से उसे नहीं पट रहा है। लड़ाई तो ईरान से चल रहा था और वहाँ पे सऊदी अरबिया का डोमिनेंस है। अमेरिका जो दोनों के पक्षधर में है, वह क्या चाहता है कहना मुश्किल है। जहाँ तक ट्रंप की बात है, वह अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एक ग्रुप बने या इंटरनेशनल कोलिशन बने जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर निगरानी करे। इसकी संभावना अभी क्षीण नज़र आ रही है। इराक में ऐसा नज़र आ रहा है कि वहाँ के पब्लिक सेंटिमेंट्स, खासकर छात्रों युवकों के बीच में, वह अमेरिकी प्रेजेंस के बहुत ज़बरदस्त खिलाफ है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे उसका कल्चर हो। लेबनान में युद्धबंदी का कुछ खास असर नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि इजराइल के वॉर प्लेन्स लेबनान के दूर दराज क्षेत्रों में आक्रमण नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह लगातार दक्षिण लेबनान में आक्रमण कर रहे हैं, जबकि हिजबुल्ला भी लगातार अपने ड्रोन्स और अन्य तरीकों से स्ट्राइक कर रहा है। उसने आईडीएफ के चेन्ड व्हीकल्स को उड़ा दिया कल यूएवी से, और दूसरे तरीकों से भी वह कर रहा है। 2 मरकवा टैंक को बिंट जबेल में तथा 2 और को कांतरा में मार चुका है, और 2 सोल्जर्स के ठिकानों पर उसने बहुत ज़बरदस्त आक्रमण किए हैं, ब्लात और शमा में। सीरिया भी अशांत है, वहाँ पर आईएसआईएस के बहुत सारे भिन्न भिन्न ग्रुप एकजुट हो रहे हैं और उनका आक्रमण भी जहाँ तहाँ दिख रहा है सरकारी सैनिकों पर, अलेपो, देश, जोर और हसाका आदि में।
कुछ अनकन्फर्म्ड स्रोतों के हिसाब से ईरान की कई जगहों में एक्सप्लोशन सुनने को मिले हैं, जैसे सुलाय मानियाह में, और जो बॉर्डर पे है ड्रोन से, और यहाँ तक कि उसके राजधानी तेहरान में भी ईरान की एयर डिफेंस एक्टिवेट हुए। और इसके जगह पे बदले पर जहाँ तक खबर है कि एरबिल में, यानी जहाँ पे कुर्दिश विद्रोहियों का ठिकाना है, वहाँ भी आक्रमण हुआ। क्या ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं? अभी कंफर्मेशन नहीं है। फ्रीडम फ्लोटिला जो मदद की सामग्री लेके आ रहे हैं गाज़ा में, उस पर आईडीएफ का आक्रमण शुरू हो गया है। जहाँ तक माली की बात है, जो पीछे में आप देख रहे हैं, पहले वीडियो भी देख चुके हैं, स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है और आतंकवादियों के साथ वहाँ सरकारी सैनिकों का लड़ाई जारी है। धन्यवाद।